नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान के बारे में है, जिसमें आज हम मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को समझेंगे। ठीक है, ये हमारे जीन पियाजे जी हैं और इन्होंने जो है हमारे एग्ज़ाम हॉल में परेशानी का सबक बना दिया है। सबका जो डर है आज वो दूर होगा। चलिए आपको मैं बता दूं कि जीन पियाजे के क्वेश्चन आपको सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीटेट और शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। और आज इसको आप लोग यकीन मानिए कि अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आपको जीन पियाजे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप लोग नोट करते जाएं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि जीन पियाजे किस देश के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो थे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन अक्सर को एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बालकों के लिए संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण बताया था। इसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और विकासात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक इनका बच्चों स्टेटमेंट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए एग्ज़ाम हॉल में तो आपसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप बताएंगे कि ये जीन पियाजे का है। तो क्या है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे ने निम्नलिखित पदों पर अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बल दिया। जीन पियाजे जी ने जो है अपने संज्ञानात्मक विकास को बताया था और उसमें कुछ पद हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन और अनुकूलन के अंतर्गत ही आता है आत्मसातीकरण और समायोजन। तो आप लोग इनको बिल्कुल डिटेल से समझिए और क्लास को देखते रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसको अगर ज़रूरत है तो उसको पता चल जाए कि जीन पियाजे की क्लास स्टार्ट हो गई है हमारे चैनल पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अनुकूलन को आप लोग समझिए। अनुकूलन क्या होता है, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य वातावरण के अनुरूप संतुलन। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर पूर्व ज्ञान है और उसको नवीन ज्ञान के मध्य जो है आपको वातावरण के अनुसार आपको संतुलन बनाना है। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपको अगर बताया जाए, पहले आप एक बच्चा है और स्कूल जाता है, ठीक है, तो स्कूल जाने के बाद उसको पहले खिलाया जाता है, तो पहले खेल खिलाया जाता है ना, उसके बाद में उसको होमवर्क दिया जाता है। तो पहले उसको पूर्व ज्ञान कराया जाता है कि पहले आपको क्या करना है, बाद में वो नवीन ज्ञान यानी कि उसको लिखना भी है, पढ़ना भी है, तो उसको करने लगता है। तो वो वातावरण के साथ वो उसमें संतुलन उसका बनने लगता है, वातावरण के अनुसार संतुलन बनने लगता है। ठीक है, तो यही अनुकूलन होता है कि आपको वातावरण के अनुसार पूर्व और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना है। ठीक है, अब समझते हैं आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन क्या होता है। इसको दोस्तों आप लोग इसके इंग्लिश के नाम जो है ये ज़रूर याद रखें। कभी कभी क्या होता है इसके नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश के नाम सेम ही रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो आत्मसातीकरण असिमिलेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान के साथ किसी नवीन ज्ञान का समावेश होने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा है और वो गांव जाता है अपनी मम्मी पापा के साथ और वहाँ देखता है कि एक जानवर है, काले कलर का है, रंग काला है और उसकी 4 टांगें और एक पूँछ है। तो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा ये जो है जानवर ये ब्लैक डॉग है। क्या है, ब्लैक डॉग है।
तो बच्चा संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये ब्लैक डॉग है। फिर उसके बाद वो बच्चा गांव से शहर को जाता है और वहाँ पर वो उसी जानवर को देखता है, लेकिन उसका कलर चेंज होता है और वो मम्मी से फिर पूछता है कि ये क्या है। उसका कलर वाइट होता है और पूछता है मम्मी ये क्या है, तो उसकी मम्मी कहती है ये बेटा जो है सफ़ेद डॉग यानी वाइट डॉग है। तो बच्चे को अब कन्फ्यूजन होने लगता है, तो उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा एक ब्लैक भी होता है और ये वाइट भी होता है। तो बच्चे को आत्मसातीकरण हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है कि हाँ पुराने ज्ञान से वो नए ज्ञान को जोड़ लेता है कि हाँ ब्लैक भी डॉग होता है और वाइट भी डॉग होता है। तो ये पुराने ज्ञान को समावेश करना है किसी नवीन ज्ञान में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आत्मसातीकरण। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन एकोमोडेशन, इसका मतलब क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान या पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना। पूर्व ज्ञान या पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम्पल वही समझते हैं कि वही बच्चा अगर आगे फिर से कहीं एक जानवर देखता है वाइट कलर का होता है, लेकिन वो जानवर वही नहीं होता, डॉग नहीं होता, वो होती ही बिल्ली। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये मम्मी क्या है, तो वो उसी को भी, बिल्ली को भी वो क्या करता है, डॉग समझने लगता है। उसकी 4 टांगें होती हैं और काली बिल्ली होती है, पूँछ भी होती है, तो उसको भी डॉग समझ रहा है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है बेटा ये डॉग नहीं कैट है, ठीक है। क्या कहता है? कैट है। जब कैट है तो उसके दिमाग से पूर्व ज्ञान जो है बदल जाता है और उसके पूर्व ज्ञान में जो परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं समायोजन या एकोमोडेशन, ठीक है। तो चलिए आपको बताएं स्कीमा क्या होता है। आप स्कीमा समझ लेते हैं। स्कीमा भी पूछा जाता है। तो स्कीमा क्या होती है? ऐसी मानसिक संक्रियाएं जो बच्चों के मस्तिष्क से जुड़ी जानकारी या ज्ञान हो। मतलब कि आप ये बच्चे के जो माइंड में जो भी मस्तिष्क से जुड़ी जानकारी ज्ञान है, वो जो सोच रहा है या उसके माइंड में जो भी चला कि इसको घर कैसे जाना है, इसको स्कूल कैसे जाना, तो वो सब स्कीमा उसकी माइंड में बना हुआ है, ठीक है। ज्ञान जानकारी है, क्या है? ज्ञान और जानकारी ही, मस्तिष्क से जुड़ी जो ज्ञान जानकारी है वही स्कीमा कहलाती है। अब समझते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अवस्थाएं इसकी कितनी? इसकी अवस्थाएं होती हैं 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्लास, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन अब अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो पहला देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम सेंसरी मोटर स्टेज कभी कभी ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये कब से कब तक होती है? ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? पहला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुकरण करते हैं, इसलिए इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे छोटे पर जो होते हैं, छोटे बच्चे तो क्या करते हैं? बोल तो पाते नहीं हैं, तो क्या करते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं, पकड़ते हैं और इशारे करते हैं। तो ये क्या करते हैं? छोटे बच्चे करते हैं। और इसी अवस्था में उनके अंदर स्थायित्व का गुण आ जाता है कि उनके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाए कि स्थायित्व का गुण किस में आता है, तो आप बताएंगे संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसमें क्या करता है बच्चे को इसमें जो है भाषा का विकास होने लगता है, यानी कि बच्चा लिखने और बोलने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में लिखने और बोलने लगता है। और इस अवस्था में सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है कि कम है किस में, ज़्यादा किस में। अगर उसको सिक्के दिए जाएं या उसको क्या बोलते हैं, सिक्के और नोट दिया जाए तो उसको सिक्के ही ज़्यादा लगेंगे, वो अंतर नहीं कर पाता है कि कम और ज़्यादा कौन सा है।
और इस अवस्था में जीववाद पाया जाता है, वो सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इसमें अहम केंद्रिता पाई जाती है, यानी कि जब बच्चा यह सोचने शुरू कर, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि जो वह कर रहा है वही सही है, बाकी सब दुनिया खराब है, अगर उसके मन की बात नहीं की आपने। ठीक है, तो ये सब किस में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये आप लोग एज तो आप समझिए कि ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक रहेगी। आगे देखते हैं क्या है कि बच्चा प्रतीकों को प्रकट करने लगता है, इशारे समझने लगता है कि टॉयलेट जाना है, कहाँ जाना है, सब बताने लगता है इशारे करके। संरक्षण का अभाव रहता है इसमें, मतलब कि अपनी वस्तुओं को ज़्यादा संरक्षण नहीं कर सकता है, खोने का प्रयास, खो जाती हैं उससे वस्तुएं, ध्यान नहीं रहता उसको। अगला देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। कब से होती है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मूर्त चिंतन होने लगता है, उसको जो वस्तु मूर्त का मतलब होता है जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, जो भी सामान आपको दिख रही है तो वो मूर्त होती है। और चिंतन का मतलब जो आप लोग चिंतन करते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं या बच्चे हैं, तो उनके लाइफ में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि कभी कभी समस्याएं आती हैं, समस्याओं को समझने के लिए सोचने विचारने में जो विधि हो, सोचने विचारने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। और इसी में आपको तार्किक चिंतन भी मिलता है, पॉइंट आ जाता है। तार्किक चिंतन किस में होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन पाया जाता है और मूर्त चिंतन पाया जाता है। गणितीय संक्रियाओं की समझ आने लगती है। क्वेश्चन पूछता है कि गणितीय संक्रियाएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो मूर्त स्टेज, इसमें क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती हैं। ठीक है, पलटावी गुण क्या होता है, इसमें बच्चा जो है आरोही अवरोही क्रम की समझ आ जाती है कि आगे से पीछे से पलटाना, संख्याओं को और वस्तुओं को सीख जाता है। और संरक्षण का गुण आ जाता है। ध्यान रखिए, जो उसमें पहली स्टेज जो थी आपकी, सेकंड स्टेज में जो नहीं बच्चा कर पा रहा था वो इस स्टेज में कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहली स्टेज में बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको दूसरी स्टेज में कर रहा है। और इसमें वो वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता ले लेता है थर्ड में। ठीक है, थर्ड यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण आ जाता है कि वो वर्गीकरण करने लगता है वस्तुओं का कि कौन से किस क्रम में है। चलिए फोर्थ देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है, 11 से 15 वर्ष। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसमें क्या होता है, मूर्त और तार्किक चिंतन करने लगता है। इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन मतलब वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो और समस्या समाधान करने में निपुण हो जाता है, करने लगता है और उच्च स्तरीय गणितीय संक्रियाएं करने लगता है, अच्छे खासे सवाल लगाने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन गणित को सॉल्व करने लगते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग सुझाव में आप लोग ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू को सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।